दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटर विजन पर। आज हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन आए हैं, सीटेट के टैग वर्ड्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इस सेशन को देखने के बाद आपका स्कोर 25 प्लस रहने वाला है। हम सीटेट के नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और फिर अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले निगेटिव वर्ड्स के ऊपर। निगेटिव वर्ड्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट निगेटिव वर्ड्स है, जिसको जब भी हम ऑप्शन में देखेंगे तो इसको नेगेटिव मानेंगे, नकारात्मक मानेंगे। ये ऑप्शन में किसी एक वर्ड के रूप में भी रह सकता है। जैसे कोई सेंटेंस है और सेंटेंस में ऑप्शन में केवल रहे, मात्र रहे, या फिर सिर्फ रहे, या फिर ही रहे। जब भी हम देखेंगे, या फिर अंग्रेजी में अगर बात किया जाए ओनली रहे, तो हमको क्या समझना है, ये निगेटिव वर्ड्स है, इसको हमें ऑप्शन में नहीं लेना है। तो चलिए आते हैं, रटना, याद करना, कंठस्थ करना। जब भी रटने का बात किया जाए, रटने से हमारा मुराद जो है वह किसी भी चीज़ों को रट के याद करने से है। और रट के याद करना क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। बच्चे के ऊपर ये ज़्यादा क्या होता है, प्रभावी नहीं होता है। ये गलत आदत है। ये इस तरह के जो मेथड्स है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। बच्चों को रटने से दूर रखना चाहिए, उसको कंठस्थ करने से भी हमें दूर रखना चाहिए। हमें चाहिए कि उसको समझाएं और उसको नए नए वर्ड्स के ऊपर और डिस्कशन करें। चलिए आते हैं, दंड, सजा। अगर दंड का बात किया जाए, सजा का बात किया जाए, समस्या का बात किया जाए, या फिर बोझ का बात किया जाए, या फिर हतोत्साहित का बात किया जाए। किसका बात किया जाए, हतोत्साहित का बात किया जाए। तो हतोत्साहित वर्ड जो होता है, ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। इस तरह के वर्ड्स को हमें नहीं लेने हैं एग्जाम में। इस तरह के वर्ड्स जब भी रहेंगे तो हमें इसको ऑप्शन में नहीं मानना है, सही नहीं मानना है, इसको ऑप्शन में गलत मानना है। हाँ, अगर गलत ऑप्शन को ही चूज करने बोला जा रहा हो तो फिर हमें इस तरह के वर्ड का आंसर करना है। अन्यथा हमें क्या करना है, इससे हमेशा दूर ही रहना है। इस तरह के वर्ड को जब भी हम किसी सेंटेंस में देख लेंगे तो उसको छांट देंगे, और इस तरह से आसानी से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे है जैसे पुस्तक केंद्रित। बच्चा जब भी पुस्तक केंद्रित होगा तो बच्चा क्या होगा, एक लिमिट वे में कोई भी चीज़ों को सीख सकेगा। और हमेशा हमें क्या चाहिए कि पुस्तक से हट के बाकी चीज़ों को भी, हमारे पर्यावरण को भी हमें इसमें शामिल करना है। चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, आसपास के पर्यावरण के ऊपर बहुत असर पड़ता है। अब शिक्षक केंद्रित वर्ड भी क्या है, क्लास हमेशा कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों कैसा होना चाहिए, हमारा हमारा क्लास कैसा होना चाहिए, हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल को यानी कि स्टूडेंट्स को बीच में रख करके क्या करना है, हमें चीज़ों को मैनेज करना है। जिस तरह के स्टूडेंट्स चाह रहे हैं उस तरह की चीज़ों को लेकर चलना है। अब अगले वर्ड्स के ऊपर आते हैं, खाली स्लेट। कहा जा रहा है कि बच्चे हमेशा खाली स्लेट के रूप में रहते हैं। तो ये भी ऑप्शन, अगर इस तरह का कभी भी ऑप्शन में वर्ड रहे, खाली स्लेट या फिर कोरी पट्टियां, तो इस तरह के वर्ड्स को भी हम क्या मानेंगे, हमेशा गलत मानेंगे। ये सही नहीं होता है। कोरी पट्टियां, खाली स्लेट, बच्चा खाली स्लेट की तरह नहीं होता है, बल्कि जब वो अपने घरों से स्कूल की तरफ आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें, यादें, बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें जो उसके अम्मी, उसके अब्बू, उसके मदर टंग के द्वारा, यानी मातृभाषा के रूप में उसको सिखाते हैं, वो चीज़ें वो साथ में लेकर आते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि बच्चे खाली स्लेट की तरह नहीं होते हैं। ये गलत ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात किया जाए अगले वर्ड्स का, तो है लैंगिक असमानता। हमें लैंगिक असमानता को भी क्या मानना है दोस्तों, निगेटिव वर्ड्स में रखना है, क्योंकि लिंग को देखते हुए लड़के या लड़की के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमेशा क्लासरूम में, कक्ष में क्या करना चाहिए, समानता का होना चाहिए व्यवहार, ना कि असमानता का। बच्चे लड़की हो या लड़का हो, या फिर छात्र हो या फिर छात्रा हो, कोई भी हो, दोनों ही अपने अपने काम में माहिर होते हैं। दोनों ही दोनों तरह के काम कर सकते हैं। जब भी इस तरह का वर्ड रहे, लैंगिक असमानता वाला वर्ड रहे, तो हमें क्या मानना है दोस्तों, ये निगेटिव वर्ड मानने हैं, इसको गलत मानने हैं, गलत ऑप्शन मानने हैं, और इसको क्या करना है दोस्तों, छांट देना है। अगला है बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना। ये गलत आदत है दोस्तों। हमेशा हमें अपने कक्ष में बच्चे के विचार को ऊपर रखना है। मातृभाषा को क्या करना है दोस्तों, उसके मातृभाषा से ही वो अलग अलग भाषाओं को सीख सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसके मातृभाषा को हमेशा क्या करना है दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा बहुलता देना है, उसको उसको वैल्यू देना है क्लास में। उसके मातृभाषा को क्या करना है दोस्तों, अलग अलग रूप में उसे दंडित नहीं करना है कि आपका मातृभाषा, आप अंगिका बोलते हैं तो आपको क्लास में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इस तरह की चीज़ों से दूर रहना है, त्रुटियों को महत्व न देना। और एक चीज करना है दोस्तों, कि त्रुटियों को क्या करना है दोस्तों, कि त्रुटियों को महत्व ना देना, ये गलत चीज है। इसको क्या करना है, त्रुटियों को महत्व देना है। बच्चा जब भी क्या करता है, कोई गलती करता है, तो फिर गलती से क्या करता है दोस्तों, वो सीखता है। तो गलतियों से सीखने का एक क्रम चलता है। इसलिए हमें कक्ष में त्रुटियों को महत्व देना है। ऐसा नहीं करना है कि वो जो गलती करते हैं उसकी गलती को मानना ही नहीं है, उसको हमेशा निष्क्रिय। अगला वर्ड है जैसे निष्क्रिय के ऊपर, तो निष्क्रिय हमेशा बच्चे को क्लास में सक्रिय के तौर पर रखना है। यानी क्या, कैसे रखना है, एक्टिव वे में रखना है दोस्तों। कैसे रखना है, हमेशा अपने क्लासरूम में, कक्ष में बच्चों को सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है। हिंदी में अगर लिखा जाए तो सक्रिय। सक्रिय, निष्क्रिय क्या है दोस्तों, ये निगेटिव वर्ड है। इस तरह के वर्ड को क्या करना है दोस्तों, में इसको हमेशा हमें निगेटिव मान के चलना है। ये गलत वर्ड है, निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। हमारा क्लासरूम कैसा होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। बच्चा उठ उठ के सवाल पूछे, नए नए प्रश्न पूछे। और एक वर्ड अगर बात किया जाए,
चलिए आते हैं अब, ये था हमारा निगेटिव वर्ड्स। इसके बाद हम सेशन के लास्ट में पॉजिटिव वर्ड्स के बाद हम कुछ प्रश्न भी लेंगे जिससे आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं पॉजिटिव वर्ड्स के ऊपर। पॉजिटिव वर्ड्स मतलब अगर सकारात्मक शब्दों की अगर बात किया जाए, कैसे शब्दों की, सकारात्मक शब्दों की अगर बात किया जाए तो दोस्तों सकारात्मक शब्द जहां भी हम देखेंगे तो इस तरह से ऑप्शन से आंसर तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। अगर हमें किसी कोई भी प्रश्न हो, अगर उसका हमें ऑप्शन पता, आंसर पता नहीं है, तब भी अगर इस तरह के वर्ड अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों कि इस तरह के वर्ड को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये आंसर हो सकता है। तो चलिए आते हैं पॉजिटिव वर्ड्स के ऊपर। नंबर 1 में है सर्वांगीण विकास। क्या है दोस्तों? सर्वांगीण विकास। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। सर्वांगीण विकास से अभिप्राय जो है सब तरह के विकास से है, अलग अलग जितने भी अंग है, सर्वांगीण यानी सभी तरह के अंगों से विकास करने हैं। अब उसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषा में विकास करना है, उसके सभी चीज़ों में विकास करना है। उसको क्रियात्मक रूप से भी विकसित करना है, भाषाई रूप से भी विकसित करने हैं, उसको खेल में भी उसको आगे करना है, पढ़ाई में भी आगे करना है और सारी चीज़ें उसका विकास करना है। तो ये क्या है दोस्तों? ये अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, सकारात्मक शब्द है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये हमेशा ऑप्शन में आ जाता है, करके सीखना। करके सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। करके सीखना और हस्तपरक अनुभव, ये जब भी ऑप्शन में रहे तो इसको हमेशा सही मानना है। ये करके सीखना, जब भी बच्चा कोई काम करता है और करके सीखता है तो वो रिजल्ट उसके लिए सबसे बेहतरीन रिजल्ट होता है। वो हस्तपरक अनुभव बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव वर्ड मानना है, इसको सही मानना है। जब भी ऑप्शन में इस तरह के वर्ड रहे तो वो कहीं ना कहीं सही रहता है दोस्तों। तो आते हैं अगले पे, सम्मान, लगाव या प्रोत्साहन। सम्मान वर्ड जब भी आए तो हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, क्लास में सम्मान रखना, उसका देना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति लगाव रखना चाहिए और उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। ये वर्ड आप देख रहे हैं, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन बहुत ही जबरदस्त वर्ड है। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। जब उसका प्रोत्साहन करेंगे तो बच्चे नई नई चीज़ों को सीखने का जिज्ञासा दिखाएगा, वो क्लास में प्रश्न पूछेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। तो प्रोत्साहन वर्ड जब भी रहती है बहुत इंपॉर्टेंट और सही वर्ड है दोस्तों। ये वेरी वेरी वीवीआई है। जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक होना। तो बच्चों को अगर बच्चा अगर जिज्ञासा है, उसको जिज्ञासु बनाना है। अगर वो जिज्ञासा उसके अंदर नहीं है तो हमें उसको चाहिए कि जिज्ञासु बनाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए जिज्ञासा दिखाए। और जिज्ञासा अच्छा वर्ड है, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, सकारात्मक शब्द है। जब भी जिज्ञासा लिखा हुआ रहे किसी भी ऑप्शन में तो फिर हमें उसे सकारात्मक शब्द समझना है और उसको सही मानना है। अगला है बाल केंद्रित। मैंने बात किया था क्लास कक्षा हमेशा कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए दोस्तों। और बाल केंद्रित से क्या होता है कि बच्चे के हिसाब से क्लास चलते हैं और फिर क्या होना चाहिए कि बच्चा जिस तरह से चीज़ों को सीखना चाहे, अगर बच्चा को खेल विधि से अगर वो ज़्यादा आनंद आता है पढ़ने में तो उसे खेल विधि से सिखाने में कोशिश करना चाहिए। जैसे 1 to 5 का बच्चा खेल विधि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब बड़े बड़े अल्फ़ाबेटिक अक्षरों को सीखना है तो बच्चों को चाहिए कि उसके हिसाब से सिखाया जाए, ना कि अपने हिसाब से सिखाया जाए। व्यवहारिक कुशलता का अगर बात किया जाए दोस्तों तो व्यवहारिक कुशलता पे भी हमें जोर देना चाहिए। ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, सही वर्ड है। अगला है ऑप्शन जैसे वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी जो भी वास्तविक ज्ञान है हमें उसके वास्तविक ज्ञान पे जोर देना चाहिए, दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, जब भी कक्ष में कोई डिस्कशन हो रहा है किसी चैप्टर के ऊपर तो हमें चाहिए कि बच्चों का दैनिक जीवन से उसे जोड़ के बताएं। कैसे बताएं? दैनिक जीवन से जोड़ के बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी भी टॉपिक को जब दैनिक जीवन से जोड़कर सीखेंगे और सिखाएंगे तो क्या होगा, बच्चा उसके ज्ञान में क्या हो जाएगा, अस्थायी आ जाएगा। वो ज़्यादा दिनों तक उस ज्ञान को रख सकता है और उसे ये महसूस होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो गलत नहीं पढ़ रहे हैं। दैनिक जीवन से जोड़ना अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। आगे अगर बात किया जाए लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए दोस्तों? अगर इस तरह के वर्ड रहे ऑप्शन में तो हमें इसको सही ऑप्शन मानना है कि लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, यानी सबके लिए अच्छा होना चाहिए। किसी एक के और दो को ध्यान में नहीं बल्कि ज्यादातर लोगों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। समावेशी कक्षा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा का मतलब है सब तरह के प्रतिभाशाली बच्चों का उसमें समावेश। कक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों का वैल्यू होना चाहिए, प्रतिभाशाली भी है, प्रतिभाशाली भी बच्चा होगा और क्या होगा दोस्तों, और जो थोड़ी समस्या है जैसे कि मंद बुद्धि टाइप के बालक के बच्चे हैं, मंद बुद्धि, उसको भी साथ में ही लेके चलना है दोस्तों। उसको भी क्लास में ऐसे शिक्षा ऐसे मेंटेन किया जाना चाहिए टीचर के द्वारा कि दोनों के लिए क्या हो दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद हो। इसके अलावा मंद बुद्धि बच्चों के लिए अलग से हमें क्लास की सुविधा देनी चाहिए, ये अलग चीज है। तो हमारा क्लास कैसा होना चाहिए दोस्तों? क्लास में कक्ष में छात्र भी हो, कौन कौन हो, छात्रा भी हो, लड़के भी हो, लड़की भी हो, और फिर क्या हो दोस्तों, सब तरह के बच्चे हो, मंद बुद्धि बालक बच्चे हो, अप्रतिभाशील बच्चे हो या फिर प्रतिभाशाली बच्चे हो। शिक्षा, ये भी पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। दृश्य और श्रव्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री जब भी हम बात करेंगे दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। दृश्य और श्रव्य सामग्री के माध्यम से ही हमें कक्षा कक्ष को मेंटेन करना है। हमारे कक्षा कक्ष को कैसे चलाना है दोस्तों? दृश्य और श्रव्य सामग्री के माध्यम से चलाना है। यानी दृश्य और श्रव्य सामग्री का मतलब होता है कि पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ हम इंस्ट्रूमेंट लाते हैं जैसे ग्लोब या फिर मैप
या फिर मैप का बात किया जाए, ग्लोब का मैप बात किया जाए, या फिर और अलग अलग चीज़ों का बात किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जिसके माध्यम से हम पढ़ाते हैं, चौक डस्टर, ये सारी चीज़ें श्रव्य दृश्य सामग्री में आते हैं। दृश्य का मतलब देखने वाली चीज़ें, श्रव्य मतलब सुनने वाली चीज़ें, और ऐसी भी चीज़ें जो जिससे कि हमारा क्लास का इफेक्टिव हो, जिससे बच्चा जल्दी सीख जाए। जैसे अभी डिजिटल बोर्ड की सुविधा हो गई है, तो इससे भी क्लास को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो हमें चाहिए श्रव्य दृश्य सामग्री को पॉजिटिव वे में रखना है। जब भी इस तरह के वर्ड्स रहे, इसको सही ऑप्शन समझना है। और आते हैं अगले पे, जैसे संसाधन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। संसाधन जब भी वर्ड रहे, इसको पॉजिटिव वे में लेके चलना है। ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। और इसके अलावा जैसे है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, हमें दोस्तों ध्यान रखना है कि हम अपने कक्ष में बच्चे अगर मातृभाषा का प्रयोग करके सीख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का भी प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें इसको भी क्या करना है दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड समझना है। जब भी ऑप्शन में इस तरह के वर्ड रहे, विभिन्न संदर्भ भाषा प्रयोग, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसको सही मान के चलना है। तो ये था पूरा पॉजिटिव वर्ड्स और निगेटिव वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन। अब हम आते हैं कुछ प्रश्न को लेकर, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। किस तरह के प्रश्न बनेंगे और किस तरह से छांटना है इसको, हम उस पर अब बात करते हैं। जैसे 1 नंबर प्रश्न है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग अ टीचर शुड। 1 नंबर ऑप्शन है, इंड्यूस द फियर ऑफ एग्जाम्स, स्ट्रेस ऑन रोट मेमोराइजेशन, इंकरेज पैसेज, और क्या करना है, लिसनिंग, इनेबल लिंकेज विथ व्हाट द चिल्ड्रन ऑलरेडी नो। यानी बात किया जाए विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, क्या करने के लिए दोस्तों, सुसाध्य करने के लिए, यानी उसको आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। क्या हो रहा है दोस्तों, एक शिक्षिका को किस पर ध्यान देना चाहिए, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए स्पेशली, अगर हमें क्या करना है, उसके अधिगम को सुसाध्य करना है, यानी उसके लर्निंग को सुसाध्य करना है। तो नंबर 1 ऑप्शन है, परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना। आपने देख लिया कि भय पैदा करना ये कौन सा वर्ड है दोस्तों, ये निगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये, निगेटिव वर्ड है। तो छांट लिया हमने, ये गलत है, निगेटिव है तो ये गलत होगा, ये तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा था रटकर याद करना, मैंने बात किया अभी रटकर याद करने का, ये भी गलत ऑप्शन है। रटकर जब भी आ गया ऑप्शन में तो हमें छांट देना है, ये बल नहीं देना इन चीजों पे। तीसरा था निष्क्रिय सुनने का, निष्क्रिय मैंने बात किया था कि हमेशा हमारा क्लास कैसा होना चाहिए दोस्तों, सक्रिय होना चाहिए, ना कि निष्क्रिय। तो निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, ये भी गलत ऑप्शन है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो चलिए अगला है, जैसे बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, ये बहुत ही 100% ये सही वर्ड है, और इसके वजह से ये पूरा ऑप्शन सही है। इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से ऑप्शन को छांट सकते हैं, और ऑप्शन के जरिए हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य खाली स्थान होता है। यानी बात किया जाए, स्टूडेंट्स फील मोटिवेट टू लर्न व्हेन टास्क इज, नंबर 1 है अब्स्ट्रैक्ट एंड हाईली कॉम्प्लेक्स, कनेक्टेड टू देयर रियल वर्ल्ड, या फिर इररिलेवेंट या नॉट ऑल, मूर्त और अत्यधिक जटिल। दोस्तों जब भी मूर्त का अगर बात किया जाए और अत्यधिक जटिल का बात किया जाए, तो मतलब जब भी कोई कार्य अगर क्या होता है, अगर मूर्त और अत्यधिक जटिल होगा तो बच्चा सीखने में प्रेरित महसूस नहीं करेगा। प्रेरित का मतलब होता है दोस्तों मोटिवेट। क्या होता है, मोटिवेट। मोटिवेट यानी कि अभी प्रेरणा, उसके अंदर मोटिवेशन आना। तो मोटिवेशन कब आएगा, मोटिवेशन आने के लिए जरूरी है कि उसका जो ज्ञान हो वो क्या हो, मूर्त और अत्यधिक जटिल ना हो, यानी ये गलत ऑप्शन है। दूसरा, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा या फिर अप्रासंगिक, ये भी गलत है। बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं, ये भी गलत है। चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, तभी बच्चा अपने आप को क्या करेगा, साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कि उसकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ हो। मैंने बात किया कि जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, तो बच्चे को चाहिए कि वो क्या हो, उसके वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ रहे, ताकि बच्चे को लगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, और इससे वो मोटिवेशन का फील करे, प्रेरित महसूस करे। आते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट था, इस तरह से हम छांट सकते हैं। आपने देखा, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, हम बात अगर करेंगे एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम के ऊपर, तो अधिगम के ऊपर ऑप्शन अगर देखा जाए, अंतः क्रिया व संवाद द्वारा होता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, टेक्स्ट प्लेसेज थ्रो इंटरेक्शन एंड डायलॉग। तो ये है। जैसे इसके बाद, जैसे शिक्षकों से अधिगम करता हूं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, यानी इज ए वन वे ट्रांसमिशन फ्रॉम द टीचर टू द लर्नर्स। ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है दोस्तों, इस तरह के प्रगतिशील कक्षा नहीं होते हैं। जैसे कि निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा, टेक प्लेस थ्रो पैसिव रिसेप्शन, ये भी आपका गलत है। निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा नहीं होता है, ये भी आपका एक तरफा प्रसारण अगर करेंगे तो इससे भी हमारा क्या होगा, प्रगतिशील कक्षा का बात नहीं होगा, अच्छा अधिगम नहीं होगा। अगले पे आते हैं, केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे शिक्षिकाओं को क्या करना चाहिए, कोई भूमिका नहीं है। ये भी गलत वर्ड है दोस्तों। अधिगमकर्ता यानी लर्नर, यानी कि बच्चा, स्टूडेंट, सिर्फ बच्चे का नहीं जिम्मेदारी है, बल्कि शिक्षकों का भी भूमिका है। तो ये भी आपका क्या है, गलत वर्ड है दोस्तों। इसमें सबसे तब बेहतरीन कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, अंतः क्रिया व संवाद दोबारा। यानी क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, टेक प्लेस थ्रू इंटरेक्शन एंड डायलॉग। हमें आपस में अंतः क्रिया करनी है, चीजों को, नए नए चीजों को अंतः क्रिया करना है, और डायलॉग दोबारा सीखना है, यानी अंतः संवाद दोबारा चीजों को सीखना है। अगले ऑप्शन पे आते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए।
परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, ये आपने देखा भय पैदा करना कितना गलत है दोस्तों। उसके बाद रटकर याद करने पर बल देना, ये भी गलत है। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, ये भी गलत वर्ड है। पूर्व ज्ञान को बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, बच्चा खाली स्लेट की तरह नहीं आता है, बच्चा खाली स्लेट नहीं होता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमेशा क्या करना नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, उसको जो भी वो लेकर आए उसमें नए नए ज्ञान को जोड़ना है, ऐड करना है। हमेशा हमें याद रखना है इन चीज़ों को कि क्या करना है, बच्चा कभी भी खाली स्लेट की तरह नहीं होता है। तो बच्चा जब भी कोई चीज़ लेके आए तो उसमें नए ज्ञानों को जोड़ना है, ना कि उसके पहले ज्ञान का कोई मान्यता नहीं देना है। हमें उसके पहले के ज्ञान को भी मान्यता देना है। ये अच्छा ऑप्शन है। इस तरह से ये 4 नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये 4 नंबर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले आते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ये गलत वर्ड है, हतोत्साहित मैंने कहा था, इसको निगेटिव में रखा था मैंने। निगेटिव है तो इसको निगेटिव रखना है। क्या क्या करना चाहिए दोस्तों, तो ये गलत हो गया आपका, ये पहला ही आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा जो वर्ड है दोस्तों, कंपटीशन, उतना अच्छा वर्ड नहीं माना जाता है। और दूसरा तीसरा क्या है दोस्तों, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए। रटने का मामला जब भी आ गया दोस्तों, ये भी गलत है। रटने पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रोत्साहन सही वर्ड है, लेकिन प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के लिए हमें बच्चों को हमेशा नहीं ये करना है। कंपटीशन उतना अच्छा पॉजिटिव वर्ड नहीं होता है। प्रोत्साहन पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये पूरा ऑप्शन सही नहीं है। तो लास्ट में इसका है, संपत्तियों की समझ को महत्व देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों कि उसके समझ को क्या करना चाहिए, चीजों को क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। सही ऑप्शन है आपका। तो अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अंतिम नंबर पे। जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है। आपके एक चैनल और आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन फील होता है। चलिए आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे नहीं के पीछे ध्यान नहीं देते हैं और उसका जो है एग्जाम खराब हो जाता है। आपको अगर करना है 25+ स्कोर, तो आप हमारे चैनल को यूं ही अंत तक देखते रहिए। इसमें आपने क्या देखा कि नहीं वाला जब भी आपको क्या है ऑप्शन मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना है, गलत ऑप्शन ढूंढना है। क्या ढूंढना है दोस्तों, गलत ऑप्शन ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। तो चलिए आते हैं, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। देखिए, परीक्षण करना ही सिर्फ मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये क्या है आपका, नहीं, सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा जैसे देख लेते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है, ये सही बात है। और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही बात है। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग द्वारा आधारित होते हैं, उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही बात है। अनुप्रयोग अच्छा वर्ड है, इस तरह की चीजों को सही मानना है। तो हमने शुरू में ही कहा था कि इसमें नहीं खोजना है, यानी कि गलत ऑप्शन को खोजना है। तो हमने क्या देखा कि आपका ये ऑप्शन जो था वो सही ऑप्शन था। ये क्या था, सही ऑप्शन था। इन विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। तो ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनका परीक्षण करना ही उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये सही ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन है। तो आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा आज का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।